हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। एडिटोरियल करने से पहले हम द हिंदू का वोकैब कर लेते हैं, फिर एडिटोरियल करेंगे। ओके, चलो एक मिनट। एक मिनट। हाँ हेलो दोस्त, चलो फिर द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा कौन सा? वोकल। वोकल मतलब होता है अस्पष्ट होना। क्या होना? अस्पष्ट होना। अब एडजेक्टिव है, पहला कंसेप्ट एडजेक्टिव है, तो इसके बाद 100% क्या आएगा? तो सर नाउन आएगा। जो भी कंसेप्ट मिलते चले नोटबुक में लिखते चलना। अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आएगा? एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। ये भी क्लियर। अगर एडजेक्टिव है तो ठीक इसके पहले नाउन, इसके बाद नाउन और इससे पहले एडवर्ब। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव आता कहाँ पे है? तो एडजेक्टिव आता है बी वर्ब के बाद। कहाँ पे आता है? बी वर्ब के बाद। बी वर्ब कौन? इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। जैसे कहते हैं आई एम वोकल, हो गया बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। इतना क्लियर? चलो ये कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर। दूसरा है रिटेलिएशन। क्या है? रिटेलिएट करना। ठीक है, जैसे आपने बम किसी पे फेंका, उसने भी क्या किया? बम फेंका। उसी को बोलते हैं रिटेलिएट करना, मतलब समझ लो बदला लेना, इस तरह से। अब TION लगा हुआ है तो क्या हो गया? नाउन। अब नाउन है तो क्या किया जाए? नाउन है तो क्या क्या काम करेगा? नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बनेगा और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बनेगा। अब ये नाउन किस कौन से वर्ब के बाद आता है? तो हैव वर्ब याद करो। हैव वर्ब के बाद क्या आता है? V3 और नाउन। क्लियर हो जाएगा कि हैव वर्ब के बाद ये क्या आ सकता है? नाउन। जैसे आई हैव रिटेलिएशन। क्लियर? सेंटेंस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब ये सेंटेंस को जब आगे बढ़ाना रहता है तो हम यहाँ यूज करते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। प्रीपोजिशन ऐड कर लो, फिर कंजंक्शन कर लो, सब बताते हैं। ठीक है। अब रिटेलिएट, रिवेंज लेना, बदला लेना। वेंगरेंस, रिप्राइजल, रिट्रीब्यूशन, रिक्वाइटल, रिक्रिमिनेशन और एंटो हो जाए मर्सी, ग्रेस, लेनियंसी, क्लेमेंसी। ठीक है, दया दिखाना। अगला वर्ड है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस नाउन की तरह है, ANCE लगा हो, क्या होगा? नाउन। अब नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन किसके बाद आता है? तो बी वर्ब के बाद, हैव वर्ब के बाद। ठीक है, चलो अधेरेंस, कंप्लायंस, ऑब्जर्वेशन, वायलेशन, ब्रीच। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड है। ठीक है, ब्रीच और इनफ्रिगमेंट। क्लियर? म्यूटेशन, ये भी TION है, नाउन है। ये इसका मतलब होता है बीपंस, हथियार होता है। ठीक है, बुलेट, सेल, प्रोजेक्टाइल, मिशन, राउंड्स, अटैक, एसल्ट, एग्रेशन, ऑफेंस, ऑफेंसिव। ये है इलिमिनेटिंग। अब इलिमिनेटिंग क्या हो गया? अब ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव होता है। वर्ब कब होता है? जब इससे पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर हो तो ये वर्ब बन जाएगा। चलो अब देखते हैं। जैसे साइनो होगा एक्सक्लूड करना, हटा देना, प्रिवेंट करना, बैन करना, प्रोहिबिट, बार, वैनिश। और इंक्लूड करना, एंटो, एडमिट करना, रिसीव करना, ऐसे इंटरटेन करना। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब फ्लैट कर देना, या फ्लैटर मतलब चापलूसी भी करना। आयरन हो गया, स्टील रोलर हो गया, कंप्रेस हो गया, एंटो हो जाएगा रफ, मेक, अनइवन। अनइवन भी क्या होता है? निगेटिव वर्ड है। चलो अगला है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नाउन है, इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंस, ये होता है परिणाम। आउटकम, आउटपुट, इश्यू। एंटो हो जाए कॉज, रीजन, स्टार्ट, इमरजेंस। अगला वर्ड है आपका अनफोल्ड। अनफोल्ड मतलब खुलना। फोल्ड कर देते हो तो बंद हो जाता है, खोलेंगे तो अनफोल्ड करेंगे तो खुल जाएगा। वर्ब है, वर्ब पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब देखो वर्ब सिंगुलर है या प्लुरल? तो बोलेंगे सर प्लुरल, एस और यस नहीं लगा, तो एक सब्जेक्ट दे दो, प्लुरल सब्जेक्ट। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा, बन जाएगा आपका सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन?
नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। देखते रहना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोटबुक में लिखना। आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट। यहाँ प्रोनाउन कौन सा केस? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। मी, अस, देम, योर, यू, हिम, हर और इट। क्लियर? चलो ये लिखते चलना। इसका हो जाएगा फ्लैटर, अनफेल, अनरोल, अनरेवल, अनक्वाइल, क्लोज, कंट्राडिक्ट, फोल्ड, रिड्यूस। रिवर्सन, रिवर्सन क्या है? नाउन है, TION लगा, SION लगा हुआ है, मतलब पीछे आना। क्या? पीछे। रिग्रेशन, रिट्रोग्रेशन, डिक्लाइन, रिटर्न, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, रिग्रेशन। ऑडीन, ऑडीन मतलब घिरना, बेज्जती, यही समझो। डिस्गस्ट, एब्होरेंस, रिपग्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपग्नेंस, रिवल्सन, अप्रूवल और डिलाइट। कल डी से, कल डी से क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है क्या करे नहीं करे कुछ पता नहीं, क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो का बनाने का ये मकसद नहीं कि आपको हिंदी मीनिंग बता दिया जाए। इसके बनाने का ये मतलब है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर, ग्रामर का कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, कंजंक्शन क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, हाँ सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है। बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, सब्जेक्ट का वर्ब निकल नहीं पाता, कहाँ पे सब्जेक्ट दिया रहेगा, कहाँ पे वर्ब दिया रहेगा, तो उसको समझना, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसके बाद हमको ये सारा एडिटोरियल क्या है समझ में अच्छे तरह से आ जाएगा। जब आ जाएगा तो हिंदी मीनिंग खुद से कर लेना, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, किस वर्ब के बाद क्या आ रहा है, उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट का वर्ब ढूंढना है, ट्रांजिटिव नेचर का है या नहीं है, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन क्या वर्ड को जोड़ रहा है या क्लॉज को जोड़ रहा है, सारा कुछ डिस्कस से करेंगे। अच्छे से पूरा वीडियो देखना और जो पिछले वाला भी वीडियो देखना, 10-15 देखोगे बिल्डअप हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। आगे के एडिटोरियल में उसको यूज करके अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो और सारा ग्रामर का कंसेप्ट यूज कर लेंगे, जो भी वोकैब है वो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। प्रिंसिपल शिफ्ट, अब शिफ्ट कैसा है, शिफ्ट अगर नाउन है तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन से ठीक पहले क्या आता है एडजेक्टिव। अब ये प्रिंसिपल शिफ्ट समझ लो, थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं इसको। अब प्रिंसिपल सिद्धांतिक बदलाव क्या हो जाएगा, सिद्धांतिक बदलाव। अब एक कंसेप्ट समझना, नोट करना, प्रीपोजिशन जब भी आ जाए आपको, प्रीपोजिशन क्या आ जाए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या तो V4 या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर, जब भी प्रीपोजिशन आए V4 नाउन प्रोनाउन, अगर टू रहे तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन। क्लियर, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ले लेगा ऑब्जेक्ट, क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। अच्छे से इसका फिगर बना लेना नोटबुक में, ठीक है। अब प्रोनाउन चूंकि ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन का कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। अभी बताया कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, मी, अस, देम, हिम। और नाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्लियर हो गया, अगर प्रीपोजिशन के बाद आया V4 ING फॉर्म, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का हुआ क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन नाउन प्रोनाउन। अगर नाउन आया तो उसके ठीक पहले क्या हो सकता है, तो 100% क्या होगा एडजेक्टिव हो सकता है। 100% जब भी होगा तो एडजेक्टिव होगा, और नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सॉरी प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, इसीलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, जैसे क्या है, चलो एग्जाम्पल भी देख लो। कल सैटरडे रहेगा, कल सैटरडे को पब्लिश होगा वीडियो, अच्छे से देख लेना और सैटरडे नाइट मनाना अच्छे से। फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो बोलेंगे हाँ सर ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, जब भी ये पोजीशन किसका हो गया, या तो नाउन का या प्रोनाउन का। फॉर रीडिंग ए बुक, अब यहाँ पे नाउन आ गया, एक कंसेप्ट क्लियर। फॉर मोहन, मोहन के लिए, अब यहाँ पे नाउन आ गया। या फॉर ए बॉय, ठीक है, फॉर ए बॉय, अब ये बॉय नाउन है तो इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। फॉर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, दूसरा कंसेप्ट क्लियर। तीसरा देखो फॉर मी, जब भी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। कहाँ चला गया था, नॉलेज लेने, कॉलेज जाते हैं नॉलेज लेने ना, क्या लॉक होगा 2788। चलिए अगला ये देख लो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ये अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे क्या, इन्फिनिटिव, और इसको क्या बोलेंगे, जेरन। अब देखो जैसे देख बोलते हैं टू रीड, तो मीनिंग देगा पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, अ बुक, क्लियर। चलो ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये जो पोजीशन था किसका था, तो बोलेंगे सर नाउन का या प्रोनाउन का। अब यहाँ नाउन है तो इससे पहले 100% क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा, क्लियर। उसी तरह से नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और प्रोनाउन है तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इतना कंसेप्ट क्लियर, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना भाई, आप ही के लिए है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं ये लेके कचरा करूँगा थोड़ी ना, आपके साथ नॉलेज शेयर करने आए, नॉलेज जो भी है ले लो, ठीक है। इसको लेके हम कहाँ, भटिंडा जाएंगे। चलो अब देखते हैं, मेन आ जाते हैं। ऑन के बाद देखो अब एक और कंसेप्ट आया नाउन का। नाउन का पोजीशन याद रखना नाउन पे, किस पे, नाउन पे। चूंकि यहाँ नाउन है तो ये पोजीशन एडजेक्टिव, यहाँ नाउन है तो ये भी पोजीशन एडजेक्टिव। मेन वर्ड जब भी होगा तो कौन होगा, ये वाला। जैसे कहते हैं राम्स पेन, राम की कलम, तो मेन वर्ड कौन, ये पेन, राम नहीं होगा। बोले राम की कलम लाओ तो राम को उठा के लेके आओगे, नहीं, पेन लेके आओ। तो ऑन के बाद इतना क्लियर कि V4 नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन का पोजीशन नाउन पे, चूंकि कोई वर्ड है नहीं इसी को नाउन ले। स्टैंड, इंडिया के स्टैंड। ऑन गाजा, गाजा क्या है, नाम है। ऑन के बाद देखो फिर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव लगाओगे वो प्रॉपर नाउन के पहले मत लगाना, प्रॉपर नाउन के पहले मत लगाना। चलो अब आती है हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। चलो ये एक सेंटेंस है, क्लियर। तो इसमें 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। जब भी कोई सेंटेंस मिले उसमें 100% क्या होगा, एक सब्जेक्ट उसका वर्ब। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब लेगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट लेगा, मतलब दोनों शादी कर चुके हैं, तभी क्या है सेंटेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो अब एक सब्जेक्ट होगा, अच्छे से देख लेना, एक वर्ब होगा, क्लियर। सब्जेक्ट अभी बताया कौन, नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लियर। अब ये वर्ब है, तो वर्ब में देखो या तो इसके बाद बी वर्ब होंगे, अच्छे से देख लेना। बी वर्ब कौन, तो बोलेंगे सर आर एम बी, वाज, आज पूरा कर लेते हैं, वाज वेयर, ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पे है इज। अब ये सारे हो गए बी वर्ब। इन सबों के बाद आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो समझ लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, क्लियर। बी वर्ब के बाद कौन सा, बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, क्लियर। या तो आएगा V3 या तो आएगा V4। कभी भी बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एडवर्ब नहीं आएगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्लियर। चलो फिर से थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट कर लेना। अगर नाउन है तो इससे पहले क्या होगा, तो 100% एडजेक्टिव। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लोगे, और एडजेक्टिव है तो इसके ठीक पहले क्या होगा, एडवर्ब, इसके ठीक बाद क्या होगा, नाउन। जब भी बी वर्ब, हाँ चलो ये क्लियर, बी वर्ब वाला। अच्छा चलो बी वर्ब प्लस V3 ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे देखो आई एम सेलेक्टेड,
पूरा ग्रामर इसी में हो जाएगा। आई एम सेलेक्टेड, अब ये बी वर्ब है, ये हो गया V3। अब ये जो सब्जेक्ट है, अब पूछेंगे सर ये डूअर है या रिसीवर है, तो पहले समझ लो डूअर मतलब काम करेगा, सेलेक्ट करने का काम करेगा। क्या यहाँ सेलेक्ट करने का काम करे रहा है? नहीं, उसी को सेलेक्ट किया जाता है, तो क्या है? रिसीवर। जब भी पैसिव वॉइस हो जाए सब्जेक्ट आपका बन जाएगा रिसीवर। क्या बन जाएगा? रिसीवर। वो काम करेगा नहीं, उस पर काम होगा। जैसे आई एम सेलेक्टेड, अगर कहते हैं मैं सेलेक्ट करता हूँ, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप डूअर बन गए, काम करने लगे। आपको काम नहीं करना है, आप पर काम होगा, तो आई एम सेलेक्टेड ये वाला हो गया होगा बी वर्ब। अब V4 है, चलो V4 भी देख लो। आई एम रीडिंग, सही, ठीक है। बी वर्ब के बाद V4। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हो गया तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट फिर से बताना कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन तो कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन में कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। अभी बताया, सब क्लियर करो और सारा वीडियो को 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार देखो, सब क्लियर होगा, सब दिमाग में घुसेगा, सारा इंग्लिश आएगा, ठीक है। क्लियर करो, चलो इतना हो गया। अब जैसे देख लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर लिख लेते हैं, बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम पुअर, तो पुअर क्या हो गया? है तो एडजेक्टिव, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। यू आर ए फार्मर, यू आर ए फार्मर तो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी वर्ब के बाद है। इट इज आई, कौन? इट इज आई, मैं हूं, तो ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा जानकारी हो गया बी वर्ब का। चलो अच्छे से इसको नोट्स कर लेना वीडियो को रोक के। हाँ चलो फिर, अब सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन था वर्ब, बी वर्ब क्लियर। अब आएगा हैव वर्ब। हैव वर्ब जान लेना कौन होता है, तो बोलेंगे सर हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। जब भी आ जाए तो इनके बाद या तो V3 या नाउन। क्या आएगा? या तो V3 या नाउन। अब नाउन है तो इससे ठीक पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। V3 है तो उसको देखेंगे, V3 है तो इसके बाद एडवर्ब आ जाएगा, वो आगे देखेंगे। चलो ये हैव वर्ब हो गई, ठीक। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। चलो अब दूसरा देखो, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब मॉडल आ जाए। मॉडल कितने? 13, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, चूज। तो हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ लेना, अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ट्रांजिटिव मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाना चाहिए, तो ये भी ऑब्जेक्ट ले लेगा, नाउन या प्रोनाउन। और वहाँ पे हैव वर्ब के बाद भी बताया ना V3 आएगा, ये भी अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? तो ये सारा कुछ देखना है। मॉडल हो गए, फिर देख लो वर्ब में डू वर्ब हो गए, तो डू वर्ब हो गए तो इसके बाद भी क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है, व्हाट और वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा, तो व्हाट क्या किसे का रिप्लाई मिलेगा, तो वो भी ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर? चलो उसके बाद इन ट्रांजिटिव है तो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। डाई ट्रांजिटिव है तो दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ले लेंगे। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इंडिया हो गया सब्जेक्ट, बताना सब्जेक्ट क्या नाउन है या नहीं? हाँ, इंडिया हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बताना क्या नाउन है या प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर नाउन। मस्ट हो गया मॉडल, क्या हो गया? मॉडल। और मॉडल के बाद अभी बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और टेक देखते हैं व्हाट और हुम का रिप्लाई देता है, क्या किसी का रिप्लाई देता है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। चलो तो ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखो तो क्या यहाँ पे नाउन है, चूंकि यहाँ देखो यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब देखना एक और बात, आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो नाउन आया, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं। और दूसरा आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा। अब आर्टिकल है तो यहाँ पे हो गया पोजीशन नाउन, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। इंडिया मस्ट टेक, इंडिया को अवश्य लेना चाहिए ए मोर वोकल पोजीशन, एक स्पष्ट पोजीशन लेना चाहिए।
ऑन, ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। फिर देखो विथ के बाद कुछ है नहीं तो नाउन। ऑन गाजा, गाजा पे विथ इजराइल, इजराइल के साथ। ये क्लियर, इतना कंसेप्ट बता दिया। चलो अगला कंसेप्ट लिखना। उसको एक बार देख लो, उसको खोल के, खुला 278 है। हाँ उसको सेटिंग को ऊपर रख देना बस। चलो कीजिए, वीडियो को रोको, फिर अपना काम शुरू करो। अब एक कंसेप्ट बताना बच गया था, कौन सा? तो बोलेंगे सर कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करेगी? दो क्लॉज को जोड़ेगी। सर ये क्लॉज क्या है? तो क्लॉज कुछ नहीं है, छोटा सेंटेंस। क्या बोलेंगे? छोटा सेंटेंस। कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो दो क्लॉज, क्लॉज नंबर 1 ले लो और क्लॉज नंबर 2 ले लो। अब ये छोटा सेंटेंस है, तो छोटा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा। क्लियर? वर्ब वाला जो बनाया वो लिस्ट में से कोई एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट तो जानते हो केवल नाउन प्रोनाउन होगा। फिर क्लॉज है तो फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगा, फिर वही बात हो गई। फिर यहाँ पे कर दिए। अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो फिर प्रीपोजिशन लगा देगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा देगा, सेंटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर कंजंक्शन लेके फिर एक क्लॉज लगा देगा, फिर एक उसमें देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऐसे करके सेंटेंस को बड़ा बनाया जाता है। नहीं तो सेंटेंस में तो क्या, आई ईट, सेंटेंस आई ईट, आई स्लीप, सेंटेंस क्या हो गया? समाप्त हो गया। आई स्लीप, हाँ, ऑन द बेड, इन द रूम, देखो सेंटेंस कैसे बढ़ गया? आई स्लीप ऑन द बेड इन द रूम विथ माई फ्रेंड्स। अब वो आगे देख लेना, ठीक है, किसके साथ कौन सा होता है। हाँ अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 2 months आफ्टर। अब सबसे पहले बनाना आफ्टर प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। तो बोलेंगे सर अगर प्रीपोजिशन रहता तो नाउन प्रोनाउन V4 लेता, अगर कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वर्ब तो है, कॉमा से पहले वर्ब है तो इसका यहाँ पे नाउन होगा। चलो नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। ये मेन वर्ड होगा। इजराइल का बम्बार्डमेंट, इजराइल का जो बम मारे हैं, ऑफ गाजा रेसिडेंट, ये नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव और उसके बाद V4 प्रोनाउन नहीं है। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में बदले में, फॉर द अक्टूबर 7 टेरर अटैक, किसके लिए? तो द आया तो 100% क्या आएगा? नाउन। ये सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो अक्टूबर 7 टेरर अटैक के लिए बाय हमास, हमास के द्वारा, बिगैन, शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या हमास बनेगी? नहीं। प्रीपोजिट लिख लेना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। तो टेरर अटैक बनेगा? नहीं, ये भी तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। रिटेलिएशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, गाजा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट ये बन गया। क्लियर? तो 2 महीना, ठीक है, इजराइल के बम्बार्डमेंट के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या कंजंक्शन है तो 2 क्लॉज को जोड़ेगा। क्या? 2 क्लॉज को जोड़ेगा। यहाँ पे एक क्लॉज खत्म, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब फिर चलेगा दूसरा क्लॉज जिसमें फिर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। देख लो इंडिया, अब ये सब्जेक्ट हो गया। ज्वाइंट V2, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है? नाउन। और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। तो इंडिया ने ज्वाइन किया अपने वॉइस को टू द ग्लोबल कॉल, ग्लोबल कॉल के लिए, ठीक है, ग्लोबल कॉल, ग्लोबल पुकार, मतलब वो बोल रहे हैं ऐसा करो, वही, ठीक है। टू द ग्लोबल कॉल नाउन, ग्लोबल एडजेक्टिव। टू स्टॉप, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर बताया ना, टू के बाद वर्ब फॉर्म इन्फिनिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। द टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए क्या? द बम्बार्डिंग। किसको स्टॉप कर लेंगे? बम्बार्डिंग को स्टॉप करने के लिए। बोटिंग, अब देखो बोटिंग का सब कर लेते हैं V4, जेरंड, और क्या कर लेते हैं? एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोटिंग इन फेवर ऑफ ए रिजोल्यूशन, वोट कर रहे हैं किसके फेवर में? रिजोल्यूशन के फेवर में।
देखो रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कर रहे हैं एट द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में एलोंग विथ इतना मेंबर अदर नेशन, और एलोंग भी साथ ही साथ कितने हैं 152 अदर नेशन हैं, और 53 कौन है इंडिया है, इंडिया की अदर नेशन के साथ और दूसरे नेशन के साथ वोट कर रहे हैं। अब देखो ये वर्ब इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ईज आ रहा है, वाज वेयर है नहीं, तो ये वर्ब ना हुआ। जेरंड का जब भी बात आ जाए 5 फॉर्मूला लगाना, कौन सा? एक बनाना उसको सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट होगा उसका 100% वर्ब होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो फुल स्टॉप तक कोई वर्ब मिला नहीं, सब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट देखो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं, ये भी नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट देखो, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? नहीं। उसके बाद देखो, हाँ प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन का पोसेशन नाउन पे है? नहीं। उसके बाद इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव प्रेजेंट पासिव, जो कि वोट का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो कि वोट कर रहा है फेवर, रिजोल्यूशन के फेवर में एट द यूनियन असेंबली, जनरल असेंबली में एलोंग विथ इतना नेशन के साथ। क्लियर हो गया होगा? चलो अब फिर से यहाँ तक, मतलब एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। द आर्टिकल तो 100% नाउन, ये नाउन क्योंकि डिमांडेड क्या हो गया? V2। द रिजोल्यूशन डिमांडेड, डिमांड किया था, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? तो देखो एन आर्टिकल आया तो 100% नाउन ही होगा, तो ये नाउन हो गया, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव। तो डिमांड किया था सीज फायर, सीधे हटा दो इसको, सीधे बोल दो सीज फायर का डिमांड किया था। एन ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और क्या था? एन ऑब्जर्वेंस, ये भी नाउन, ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब वहाँ पे जो भी इंटरनेशनल लॉ है वह ऑब्जर्व करे लॉ एंड ऑर्डर को। क्लियर? द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज, जो भी बंदी बनाए हैं उसको पहले रिहा कर दो, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, चुपचाप पहले रिहा करो। क्लियर? द के बाद ये अनकंडीशनल, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ऑफ के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव। एज वेल एज, साथ ही साथ, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, तो क्या सुनिश्चित करना? ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, मतलब लोग क्या है? एक्सेस कर पाए, पहुंच पाए, वहां जा पाए। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले साथ में इंश्योर करे क्या? ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो इंडियाज वोट, अब इसका मतलब नाउन का पोसेशन नाउन पे, मेन वर्ड ये इंडिया का वोट। वाज ए शिफ्ट, वाज के बाद क्या है? नाउन, इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वाज ए शिफ्ट, एक बदलाव था। फ्रॉम के बाद देखो नाउन आया, कैसे पता चला? V4 प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये क्या हो जाएंगे? दोनों एडजेक्टिव। चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% नाउन आएगा। क्लियर? ए शिफ्ट है, एक बदलाव है, फ्रॉम इट्स प्रीवियस वोट, अपने पहले के वोट से। एट द लास्ट, देखो द लास्ट सच UNGA रिजोल्यूशन ऑन अक्टूबर, जब भी डेट की बात आ जाए आप ऑन लगाओगे। क्लियर? ये भी एग्जाम में आता है। तो एट द लास्ट सच UNGA रिजोल्यूशन, क्या जो लास्ट हुआ था UNGA रिजोल्यूशन कब? 27 को, जिसमें इंडिया ने कुछ भी वोट करने से मना कर दिया था। चलो वेन, फिर देखो वेन क्या आ गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से पहले देख रहे हैं एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, फिर इसके साथ क्या होगा? एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिस्पाइट होता है प्रीपोजिशन, और डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाना। क्लियर? और डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो क्या लेगा? या तो V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है? डिस्पाइट द डेथ ऑफ 8000 गाजान्स, तो गाजा के लोग को गाजेंस बोलते हैं। ये 8000 लोग की मृत्यु के बाद भी इंडिया हैड के बाद V3 या नाउन,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V3 हैड डिसाइडेड, डिसाइड किया था, टू अब्सटेन, बच के रहने के लिए, फॉर, फ्रॉम, याद रखना, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, याद रखना ये तीनों फिक्स प्रीपोजिशन है। फ्रॉम के बाद क्या है वोटिंग, वोटिंग करने से अपने आप को दूर रखा था। फॉर ए रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे बताना ये डैट क्या है, कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है इसका मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। अब दैट कॉल्ड, अब जो कि कॉल्ड फॉर, जो कि कॉल्ड फॉर लिख लेना, डिमांड करना, कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड करना, जो डिमांड करती है एक सीज फायर का, जो ये डैट किसके लिए, रिजोल्यूशन के लिए, ये रिजोल्यूशन डिमांड करती है सीज फायर का। द गवर्नमेंट एंड द MEA, जो गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सप्लेन्ड दिस, अब एक्सप्लेन ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट में कौन है बोलेंगे प्रोनाउन है सर, इस बार नाउन नहीं है। टू बी मैटर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एक सिद्धांत है, एक्सप्लेन किया इसको कि ये मैटर सिद्धांत का प्रिंसिपल है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब बी वर्ब के बाद क्या है यहाँ पे नाउन। एज पार्ट ऑफ इंडिया जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म, ये हिस्सा है किसका, इंडिया का जीरो टॉलरेंस, किसके लिए, किसके खिलाफ, तो टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म इंडिया बर्दाश्त नहीं करना चाहती जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं। एज, अब एज देखो, एज जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले समझ लेना वो रीजन बताएगा, क्या बताएगा रीजन, द अर्लियर रिजोल्यूशन, जो पहले वाला रिजोल्यूशन था, द के बाद नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। डिड, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना, डू वर्ब के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट। डिड नॉट कंटेन, जिसमें शामिल नहीं था, तो क्या नहीं शामिल था, अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, मतलब यहाँ पे जब भी होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखो यहाँ पे ये नाउन, ये हो गया उसका एडजेक्ट। एन एक्सप्लिसिट, स्पष्ट कंडेमनेशन, निंदा, स्पष्ट निंदा शामिल नहीं था। ऑफ अक्टूबर 7 अटैक, अक्टूबर 7 अटैक का स्पष्ट निंदा शामिल नहीं था, जिस वजह से इंडिया क्या बोली कि हम वोट नहीं करेंगे, जिसको करना है वो करे, बहुत सारा किया था। और इजराइल जब, जो कि इंडिया का बहुत अच्छा मित्र है, वो बहुत ही गुस्से में अभी बौखलाया हुआ है, वो चाह रहा है कि पूरा गाजा को ही समाप्त कर दिया जाए। और अच्छी बात है, जब भी आप टेरर अटैक करते हो, जो आतंकवादी होता है क्या है, मरता है कुछ भी, लेकिन मरने वाले सिविलियन होते हैं और कोई नहीं होता। क्या बताएं, इसमें मार रहा है, सही कर रहा है भाई, मार, जितना मारना है मार। ये सब क्या होते हैं, नाली के कीड़े हैं, मकोड़े हैं आतंकवादी, और कुछ नहीं। हाउएवर, फिर आया कंजंक्शन, तो लगा दो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। व्हाइल, अब फिर एक कंजंक्शन आया, फिर लगा दो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द UNGA रिजोल्यूशन पास्ड ऑन दिसंबर 12, अब 12 तारीख को पास किया गया। बीयर्स, अब ये है वर्ब, आपका ये सब्जेक्ट हुआ जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सर ये पास्ट क्या कर रहा है, तो देखो ये क्या V2 बनेगा, क्या V3 बनेगा, क्या एडजेक्टिव बनेगा। अब देखो दोनों को जोड़ने के लिए क्या कोई कंजंक्शन है, तो बोलेंगे सर नहीं, तो ये वर्ब नहीं होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इससे पहले हैव वर्ब है, नहीं, बी वर्ब है, नहीं, तो V3 भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा, हाँ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनो, पास्ट ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या होता है ट्रांजिटिव नेचर का, तो ऑब्जेक्ट लिया क्या, नहीं लिया, तो 3 पॉइंट दिया कि ये एडजेक्टिव क्यों है। अच्छे से समझो, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, तभी पूरा इंग्लिश आ पाएगा, और ये ऐसे करोगे इंग्लिश 100% आ जाएगा यार। मुझे तो सब शुरू में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ में आने लगा। चलो, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या हो गया एडजेक्टिव। अब मीनिंग क्या देगा, जो कि पास किया गया था, जो कि पास किया गया था। बियर्स नो डायरेक्ट मेंशन, मतलब बियर्स मतलब कीप, नहीं रखता है डायरेक्ट मेंशन ऑफ टेरर अटैक, टेरर अटैक का मेंशन डायरेक्ट नहीं रखता है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब शुरू किया। इंडिया हैज वोटेड, V3 हो जाएगा। इन फेवर, फेवर में वोट किया। ऑल दो, फिर कंजंक्शन लिया, यद्यपि, फिर देखो यद्यपि, ऑल दो, हाउएवर, व्हाइल,
बट, स्टिल, येट, सारे कंट्राडिक्टरी बात करते हैं। मतलब एक तरफ अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, दूसरा तरफ निगेटिव सेंस देगा। अगर दूसरे तरफ निगेटिव है तो पहला तरफ पॉजिटिव होगा, ऐसे ही। तो ऑल दो द इन गवर्नमेंट, द के बाद नाउन, हैज, एट टू याद रखना, एट करने ही वाला है, याद रखना। एट मतलब क्या होता है, कोई काम करने ही वाला है, हुआ नहीं है। आई स्टिल मतलब क्या होता है, काम चल रहा है। आई एम स्टिल टीचिंग, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो एट मतलब काम अभी होने वाला है, और स्टिल मतलब चल रहा है। एट टू डिरेल, डिरेल कर सकती है, खराब कर सकती है। द रीजनिंग, अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब, डिरेल कर देगी इस रेशनल को, ये जो तर्क दिए हैं उसको डिरेल कर सकती है अभी। देयर कुड बी सेवरल रीजन, बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर ये वाला है, रीजन सब्जेक्ट होता है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ईज आर रहता तो यहाँ पे आर लिखते, क्या लिखते, आर। देयर आर सेवरल रीजन। देखो कैजुअलिटी फिगर, दो वर्ड है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। हैव राइजन, बढ़ चुका है, राइजन क्या है, बढ़ चुका है। देखो एक राइज, रोज, राइजन, ये इंट्रांजिटिव होता है, बढ़ना। एक होता है रेज, रेज्ड, और क्या है, रेज्ड, ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होता है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, वो तो है नहीं, राइजन। रिलेंटलेसली, कैसे बढ़ गया, तो रिलेंटलेसली एकदम, मतलब समझो कि बेचैनी से जल्दी में क्या है, बढ़ गया। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब किस पे जोर दे रहा है, तो बोलेंगे सर वर्ब पे, ठीक है। विथ 18 डेड, 18,000 डेड एंड द हाईएस्ट सच टोल ऑफ नियरली 90 जर्नलिस्ट भी मारे गए थे जो रिपोर्टिंग करने गए थे। और ये हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, आपको उससे पहले क्या लगा, द, बताना है सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ पे द नहीं लगता, ठीक। हाँ, पोसेशन के केस में सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगेगा। चलो मोर देन 80% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, ये इसको सोचना, इंटायर पॉपुलेशन तो अनकाउंटेबल बता रहा है, और अनकाउंटेबल का 80% से भी ज़्यादा, वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर। इज होमलेस, लेस लगा हो एडजेक्टिव होगा। अब देखो इज के बाद एडजेक्टिव आया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, होमलेस हो चुके हैं। इवन, यहाँ तक कि द यूएस, इजराइल बिगेस्ट एलाई, देखो यहाँ पे देखो पोसेशन का केस हुआ और सुपरलेटिव डिग्री आई, और सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगाया। या पोसेसिव एडजेक्टिव, माय बेस्ट फ्रेंड, माय द बेस्ट फ्रेंड नहीं, देखो तो ये मेन कौन होगा, वर्ड एलाई, तो कौन है, यूएस। अब यूएस से पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्लियर। यूनाइटेड स्टेट, जो इजराइल का क्या है, बहुत ही अच्छा मित्र है। एस्टिमेट्स, एस्टिमेट करता है, आकलन लगाता है। डैट, की तो फिर कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। नियरली, हाफ ऑफ द, इतना एयर टू ग्राउंड इमिशन, हाफ, इसका हाफ एयर टू ग्राउंड इमिशन डिप्लॉयड बाय, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ये है V3, बाय लगा हो तो हमेशा समझ लेना V3। अब इससे पहले देखो हैव वर्ब है नहीं, बी वर्ब है नहीं, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। डिप्लॉयड बाय इजराइल, इजराइल के जो कि डिप्लॉयड तैनात किया गया था इजराइल के द्वारा 10 फार अब तक आर। अब देखो यहाँ पे देखिए डैट के बाद क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो वो क्या है, अब ये सब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट कौन है, ग्राउंड इमोशन, इतना हाफ, इसका हाफ ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। आर अनगाइडेड और इनडिस्क्रिमिनेट मिशन, मतलब अन जो गाइड ना किया जाए, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव कुछ नहीं, बस लगातार धाए 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 धुआं चल छोड़ना है। सेकेंड, दूसरा देखो, इजराइल डिफेंस फोर्स, अब इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, नाउन ये, तो दोनों एडजेक्टिव। हैव गॉन, हैव के बाद V3, गॉन फार बियॉन्ड, बहुत ही दूर चले गए, किससे, दियर ओरिजिनल मैंडेट, जो उनको बोला गया था उससे बहुत ही दूर चले गए थे। दियर के बाद यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव। ऑफ इलिमिनेटिंग,
तो ऑफ गोइंग जाने का, ऑफ रीडिंग पढ़ने का, तो क्या, तो बुक। ऑफ के बाद V4 आया जिसको बोलेंगे जेरंड, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑफ इलिमिनेटिंग किसको, हमास कैपेसिटी को इलिमिनेट करने के लिए। एंड फ्रीइंग द होस्टेज, अब ये देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर ये इलिमिनेटिंग को और किसको, फ्रीइंग को जोड़ रहा है। और फ्री करना जो बंदी है, टू ए लार्ज स्केल फ्लैटरिंग ऑफ गाजा एंड फोर्स ऑक्यूपेशन ऑफ मोर टेरिटरी। अब फिर यहाँ एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे V3 है तो ये भी क्या हो जाएगा V3। हैव फोर्स ऑक्यूपेशन मतलब फोर्स किया है, उस जगह को क्या किया है, छीन लिया है उससे, गाजा से। मोर देन 100 इजराइल होस्टेज, अब 100 से भी ज़्यादा इजरायली बंदी। रिमेन ये वर्ब हो गया, आपका सब्जेक्ट ये है। 100 से भी ज़्यादा, रिमेन इन हमास कस्टडी, इन के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव, हमास कस्टडी में है। थर्ड, ग्लोबल ओपिनियन, जो ग्लोबल ओपिनियन है, इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग क्या बात करें, प्रीपोजिशन होता है तो नाउन प्रोनाउन V4 लेगा, क्या है, इंडियन पब्लिक ओपिनियन, नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव, जिसमें शामिल है इंडियन पब्लिक ओपिनियन। अब ये देखो ग्लोबल ओपिनियन का पोजीशन क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट है, तो 100% क्या लेगी, वर्ब। हैज मूव्ड डिसाइडली फ्रॉम सिंपैथी विथ इजराइल, जो कि मूव किया है कहाँ से, जो सिंपैथी था इजराइल से उससे मूव किया है टू, फ्रॉम हाजीपुर टू पटना, मतलब हाजीपुर से पटना, तो फ्रॉम सिंपैथी टू हॉरर एट द अनफोल्डिंग ऑफ, मतलब सिंपैथी से हॉरर, वो भयानक। एट के बाद क्या है, तो यहाँ पे नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। एट द अनफोल्डिंग आफ्टर मैथ, अनफोल्डिंग मतलब उजागर हो रहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, उजागर हो रहा आफ्टर मैथ में। एंड द न्यू दिल्ली कुड नॉट हैव बीन इमेन्यू टू इंट्रीच्ड बाय पैलेस्टीनियन एंड द गल्फ कंट्री, पहले ये समझ लो। आई एम इमेन्यू टू कोरोना, मतलब मैं हूँ, कोरोना आएगा हमको कुछ नहीं होगा, मेरा इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है। आई एम नॉट इम्यून टू कोरोना, मतलब क्या, कोरोना अगर आता है तो मुझे कोरोना हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यून मतलब होता है वो शक्तिशाली चीज, मतलब रक्षा कवच, रक्षा करने वाला। कुड नॉट हैव बीन इम्यून, मतलब इंडिया भी उसका क्या इम्यून नहीं हो सकी, किसका, इंट्रीट बाय पैलेस्टीनियन, जो विनम्रता से विनती किए थे उसके लिए इंडिया भी बच नहीं सका उससे, यही मीनिंग हो, बच नहीं सका। एंड द गल्फ स्टेट, और गल्फ स्टेट ने भी इंडिया से विनती किया था टू टेक ए रीलुक, मतलब फिर से देख लो, टेक ए रीलुक मतलब फिर से देखो, एट इट्स बोट, जब इंडिया ने वोट करने से इनकार कर दिया था तब पैलेस्टीनियन ने भी और गल्फ कंट्री ने भी बोला था भाई तू फिर से देख ले एक बार, उसके बाद तू डिसीजन लेना, लेकिन इंडिया बोला कि नहीं, इजराइल जो कर रहा है वो सही, और हम लोग भी सपोर्ट ही करते हैं। इवन एज, अब इवन एज फिर आया, एज है कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, जो इंडिया स्टूड आइसोलेटेड, अब स्टूड के बाद आइसोलेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एडवर्ब नहीं लेके एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे गेट, लुक, appear, become, keep, stand, stay, remain, उसी में है। इन साउथ एशिया एंड द ग्लोबल साउथ फॉर इट्स प्रीवियस टेंशन, वही जो बचाव किए थे उससे। इट मे बी टू अर्ली, यह क्या हो सकता है, जल्दी हो सकता है। टू सी देखना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेना, तो मेन वर्ड कौन होगा, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, नाउन का पोसेशन नाउन पे, उससे पहले का एडजेक्टिव। यूएन के, इंडिया के यूएन बोर्ड को एज ए रिवर्सल ऑफ इट्स अर्लियर पोजीशन, मतलब ये रिवर्सल है, जो पहले का पोजीशन है उससे पहले का जो पोजीशन उसका रिवर्सल है वो पीछे जा रही है। एंड रिवर्सन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन,
और क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है इन द कन्फ्लिक्ट। जब भी एज का मतलब प्रीपोजिशन होगा तो उसका मतलब जैसे हाँ के रूप में, अब ये एज कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है। इन द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में, वेयर फिर कंजंक्शन आ गया, खोजो सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ सब्जेक्ट है वेयर इट हैज कॉल्ड, अब ये V3 होगा। अब देखना यहाँ पे ये मेन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एलवाई लगा देंगे एडजेक्टिव बन जाएगा। हैव ट्रेडिशनली कॉल्ड फॉर पीस, पीस के लिए मतलब कॉल्ड फॉर, डिमांड किया किसके लिए, पीस के लिए। मच विल डिपेंड, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाना। डिपेंड अपॉन द रोल इंडिया चूज फॉर इटसेल्फ, बहुत कुछ डिपेंड करता है उस रोल पे जो इंडिया चूज करेंगी। इन इंश्योरिंग द सीज फायर, इंश्योर करने में, सीज फायर को इंश्योर करने में। इज अफेक्टेड एंड होल्ड्स, मतलब इफेक्ट प्रभावी होगा और होल्ड्स करेगा। अब देखो यहाँ पे इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब यहाँ पे एक कंजंक्शन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है। क्लियर, चलो उसके बाद ये इज किसके लिए आया, तो ये पूरे क्लॉज के लिए आया। ठीक है, किसके लिए आया, पूरे क्लॉज के लिए है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, गिवन दैट, गिवन दैट का मीनिंग लिख लेना, यह देखते हुए। इजराइल हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड, V3 हो जाएगा, V3 से पहले एडवर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लेगा। UNGA रिजोल्यूशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। अब चलो यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। Having proven its credentiality as a friend to Israel following the terror attack, having के बाद ये V3, अब proven what, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर, एज ए फ्रेंड, फ्रेंड के रूप में, टू इजराइल, इजराइल के लिए, फॉलोइंग मतलब लिखना के कारण, फॉलोइंग मतलब लिख लेना के कारण, टेरर अटैक के कारण। क्लियर, अब देखो अब ये बना के, ये है पास्ट पार्टिसिपल, क्या है पास्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये बना किससे है, तो वर्ब से, तो कोई ना कोई इसका डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा जो ये काम कर रहा है, तो वो कौन है बोलेंगे, यहाँ पे है मोदी गवर्नमेंट है। पहले इसको अच्छे से समझ लो, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई ना, बना किससे है, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, बना किससे है, तो बना वर्ब से है, तो कोई ना कोई इसका सब्जेक्ट हुआ होगा जो इसको बोला होगा, तो ये बोलने वाला कौन मिल गया हमको, मोदी गवर्नमेंट मिल गया। हैविंग प्रूविंग इट्स कैंडर, मतलब प्रूव किया है कि हम अपनी विश्वसनीयता किसके लिए, इजराइल के लिए, कि हम तुम्हारे दोस्त हैं कि टेरर अटैक के कारण। एज वेल एज, साथ ही, द ओडियम ऑफ इनेबलिंग सिटीजन डेथ, और जो साथ ही साथ जो डेथ हुआ, सिटीजन डेथ हुआ, उसमें जो घृणा की गई, उसमें भी द मोदी गवर्नमेंट मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मस्ट बी वोकल, एडजेक्टिव है, तो ये 100% क्या हो जाएगा एडवर्ब। बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। इन हेल्पिंग, इनके बाद V4, तो किसको, द नेतन्याहू गवर्नमेंट को, आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कब डी स्कैट, ये देख लो इस, अब कब डी सैक मतलब होता है अब कुछ, ये मतलब कुछ समझ में ना आना कि क्या होगा नहीं होगा ये, ठीक है, तो इससे निकालने के लिए। इट हैज बम्बार्डेड इट्स वे, अब बम मारते जा रहे हैं इनटू, मतलब मारते जा रहे हैं, देख नहीं रहे कौन है नहीं है, सबको उड़ा देना है। व्हिच वुड कॉज रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी फॉर डिकेड, जो कि क्या करेगा, कारण बन जाएगा किसका, रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर डिकेड। अब देखो एंड किसको जोड़ रही, तो बोलेंगे सर इसको, ये निगेटिव, तो ये भी 100% क्या हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव रहता तो ये भी पॉजिटिव रहता। क्लियर, तो ये था लास्ट। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पे भी टेस्ट लगाना और देखना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कमेंट करके भी बताना, और हाँ शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना अगर कुछ नया सीखे हैं तो। ठीक है।